हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ज़ीरो साइज़ के बेबी के लिए फ़्रॉक बनाना बताऊंगी। ये फ़्रॉक आप 0 से 2-3 मंथ तक के बेबी को भी आराम से पहना सकती हैं। उसके लिए जो मैंने कपड़ा लिया है ये मैंने घेर के लिए लिया है और इसकी लेंथ मैंने ली है 8 इंच और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 18 इंच। तो ये हमारे बेबी का घेर हो गया। घेर में कोई भी कटिंग नहीं करना, तो फ़िलहाल इसको हम साइड में रखेंगे। अब हम लेंगे टॉप के लिए कपड़ा। तो ये मैंने जो कपड़ा टॉप के लिए लिया है ये हमें आगे से खुला हुआ बनाना है और एक साइड से खुला है, एक साइड से बंद है। तो इसकी लंबाई मैंने ली है 6 इंच, लेकिन कटिंग के बाद इसकी लंबाई थोड़ा सा कम हो जाएगी और चौड़ाई मैंने इसकी ली है 9 इंच, जो कि चौड़ाई थोड़ा सा कम है। तो इसमें आगे की साइड खुला बनाना है, तो पट्टी लगा करके हमारी चौड़ाई कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 1/2 इंच जितना मैंने अंदर रखा है खुले हुए पार्ट को, क्योंकि वहाँ पर हमें पट्टी लगाना है। अब यहाँ से गले का निशान लगाएंगे 1.25 इंच पर, 1.5 इंच पर भी लगा सकती हैं। तो यहाँ पर भी मैंने गले का निशान लगा दिया। अब 2 इंच पर कंधे का निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद अब हमें आर्मोल के लिए निशान लगाना होगा, जो कि मैंने 4 इंच पर निशान लगाया है और इसको मैंने लाइन अप कर दिया है इस तरीके से। और इसमें हमें गोलाई का शेप देना है। तो ये हमारे आर्मोल का निशान हो गया। अब गले की गहराई के लिए निशान लगाना है 2.5 इंच पर। पीछे का गला छोटा रहेगा, आगे का गला बड़ा रहेगा, तो हमने इसकी लंबाई कम ज़्यादा रखी है। कटिंग करते वक्त आपको दिखाऊंगी। कंधे को मैंने थोड़ा सा तिरछा कर दिया है और नीचे से मैंने 1/2 इंच जितना गोलाई का शेप दे दिया है। अब इन सारे निशान पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। जिस तरीके से मैंने निशान लगाया है उन सभी पर हमें कटिंग करनी है। तो आर्मोल की कटिंग के बाद कंधे को थोड़ा सा कट कर लेंगे। पीछे के गले की 1 से 1.5 इंच की गहराई में हम कटिंग करेंगे। फिर पीछे वाले पार्ट को छोड़ देना है और आगे वाले में हमें गले की कटिंग कर लेनी है। तो ये भी कटिंग मैंने कंप्लीट कर ली है। नीचे की साइड से जो हमें गोलाई देनी है उसके लिए हमें कटिंग करना है। तो इसमें हमारा 1/2 इंच जितना कपड़ा चला गया था, तो इसकी वजह से हमारी लेंथ थोड़ा सा कम हो गई। फिर भी कोई बात नहीं, 0 साइज़ के बेबी के लिए परफेक्ट साइज़ है। 5.5 इंच कटिंग है। सिलाई के बाद 5 इंच से थोड़ा सा कम आएगी। यहाँ से मैंने कट नहीं किया क्योंकि हमारे कपड़े की चौड़ाई बिल्कुल ज़रूरत के मुताबिक है, इसलिए मैंने कट नहीं किया। कोई मुश्किल नहीं है, सिलाई में भी इजी रहेगा। तो मैंने इस तरीके से कपड़े को फैला के रख लिया है। अब इसकी हमें सिलाई करनी है। तो आगे की साइड हमें खुला बनाना है, तो उसके लिए ये मैंने पट्टी कटिंग की है। लगभग 2.5 इंच की चौड़ाई है और लेंथ उसी के हिसाब से है। उल्टी साइड से सिलाई करेंगे, सीधी साइड फोल्ड करके पट्टी की शेप में सिलाई कर लेंगे। ये सिलाई करने के बाद दोनों बाजुओं में, दोनों आर्मोल में हमें पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग हमेशा उरेब कपड़े से ही लगाएं, पाइपिंग परफेक्ट बन के आती है। सीधी साइड फोल्ड करके इस पर हम फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेंगे। दोनों आर्मोल में पाइपिंग लगाना है। तो फ़िलहाल देखिए मैंने इसकी सिलाई कंप्लीट कर ली है। दोनों पट्टियों की सिलाई, दोनों में पाइपिंग मैंने लगा ली है। इसकी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद इसको इस तरीके से हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, कपड़े को सेट कर लेंगे और फिर दोनों के कंधे की सिलाई लगाएंगे। कंधे की सिलाई लगाने के बाद फिर हम गले में पाइपिंग लगाएंगे, तो उसमें भी हम उरेब कपड़े का ही पाइपिंग लगाएंगे और यहाँ पर पट्टी को एक साथ सिलाई लगा करके फिक्स कर देंगे। तो ये हमारा टॉप हो जाएगा। अब लेंगे घेर का कपड़ा। तो घेर का कपड़ा दोनों पार्ट हम अलग अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग करने के बाद अब इसमें हमें नीचे की साइड पट्टी लगानी है। तो पट्टी की चौड़ाई मैंने 2 इंच कटिंग की है और लंबाई मैंने घेर की लंबाई से कटिंग की है। इसको उल्टी साइड से हमें जॉइंट करना है और सीधी साइड फोल्ड करके इस पर हमें सिलाई लगानी है। तो दोनों पट्टियों के सेम तरीके से सिलाई कर लेना है और हमें चुनट बना करके घेर को तैयार कर लेना है। तो देखिए टॉप को तो मैंने तैयार कर लिया है, गले में पाइपिंग लगा के, और ये सब सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब उसके बाद मैंने घेर की सिलाई की है। तो घेर में मैंने पट्टी लगाई, ऊपर मैंने चुनट बनाया और साइड से भी सिलाई लगा करके घेर को मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। बस हमें दोनों पार्ट की चौड़ाई यहाँ से नापनी है। चौड़ाई हमारी सेम होनी चाहिए। उसके बाद हम दोनों को एक साथ जॉइंट कर लेंगे, हमारा फ्रॉक रेडी हो जाएगा। तो हमें जॉइंट इस तरीके से करना है कि घेर के अंदर हमें टॉप को लेना है और दोनों को एक साथ पूरी गोलाई में सिलाई लगा करके जॉइंट कर देना है। तो लीजिए हमारा ये प्यारा सा बेबी फ्रॉक तैयार है। बस हमें आगे की साइड एक बटन लगानी होगी, हमारा फ्रॉक पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा। अब चलते हैं नेकर की तरफ। तो नेकर बनाने के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है 4 लेयर में और इसकी लंबाई चौड़ाई आपको दिखाती हूँ। लंबाई इसकी मैंने ली है 11 इंच। लंबाई आप थोड़ा सा 1 इंच कम भी रख सकते हैं 0 साइज़ की बेबी के लिए। चौड़ाई मैंने 8 इंच ली है।
दोनों साइड हमारा 1.5 इंच फोल्ड में जाएगा नेफे में और नीचे की साइड फोल्ड करने में, तो उस हिसाब से आप 1 इंच कम भी ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें सबसे पहले इसकी कटिंग के लिए निशान लगाना है, तो ये निशान मैंने 8 इंच पर लगाया है यहाँ तक, और फिर यहाँ से हमें 1 इंच जितना यहाँ पर इस तरीके से सीधी निशान लगा करके इसमें गोलाई का शेप देना है, और यही हमारा निशान है नेकर का। अब इस निशान पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है, तो यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर ली है, और यहाँ नीचे की मोहरी जो होगी वो हमारी थोड़ा सा कटिंग करनी होगी। आप बेबी के हिसाब से भी कटिंग कर सकती हैं, वैसे ये थोड़ा लूज़ ही रखी जाती है। यहाँ से मैंने 1 इंच जितना इसको भी कट कर दिया है। अब दोनों पार्ट को मैंने अलग अलग किया है। अब इसको हम खोल के फैला लेंगे इस तरीके से। अब नीचे की साइड फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है दोनों पार्ट में। ये सिलाई लगाने के बाद फिर हम दोनों पार्ट को एक साथ हम रखेंगे इस तरीके से, और फिर यहाँ दोनों पर सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड से। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है, नीचे भी मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अब हमें नेफे को सिलना होगा और नीचे की साइड नेकर को बंद करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम बंद करके सिलाई लगाएंगे और नेफे की सिलाई लगाएंगे। चाहे तो लास्टिक बाद में लगा लें, चाहे तो साथ में सिलाई कर लें। मैं हमेशा लास्टिक साथ में ही सिलाई करती हूँ। तो लास्टिक की लेंथ मैंने तैयार 6 इंच रखी है, यानी कि 12 इंच। 14 इंच की लास्टिक अगर आप कटिंग करें तो उसको बांधने के बाद लगभग 13 इंच की चौड़ाई आएगी, बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो देखिए मैंने नेकर की कंप्लीट सिलाई कर ली है, नीचे भी और नेफे के भी। तो ये हमारा नेकर तैयार हो गया है। इस तरीके से मैंने बेबी के लिए टॉप और नेकर दोनों मैंने तैयार कर लिया है। इसी नाप के ज़रिए आप स्मॉल बेबी के लिए, न्यू बॉर्न बेबी के लिए फ़्रॉक बना सकती हैं। बिल्कुल परफेक्ट कटिंग साइज़ है। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।